आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान। हेमंत सरकार रोजगार के लिए देगी 20,000 रुपए। झारखंड सरकार मनिया सम्मान योजना मयान सम्मान योजना के 50 लाख लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपए आरण देने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों से सहयोग मांगा है, जिसमें मासिक सम्मान राशि से आरण चुकाने का प्रस्ताव है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। जेएसएससी ने असिस्टेंट टीचर के गणित विज्ञान विषय के रिजल्ट में किया संशोधन। 238 अभ्यर्थी हुए सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान के संशोधित परिणाम जारी किए हैं। इसमें 238 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 209 पूर्व सफल अभ्यर्थियों के कोटे व जिले बदले गए। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हुआ है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त मंजूर। पंचायत स्तर पर होगा 275 करोड़ रुपए का वितरण। केंद्र सरकार ने झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत 275.12 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की है। यह राशि पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर जारी होगी, क्योंकि राज्य ने सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं। अनुदान का वितरण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच होगा, जिससे ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह राशि पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को गति देगी। झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। नेत्रहाट विद्यालय में सामान्य स्कूलों के शिक्षक होंगे। प्रतिनियुक्त नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। अंग्रेजी, गणित, हिंदी सहित 7 विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पुरुष शिक्षक ई विद्यावाहिनी पोर्टल से 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में बिजली उत्पादन दरों के लिए नए पारदर्शी नियम लागू। क्या उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा? झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट नियमों के अनुसार तय होंगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण विनियम 2025 अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा लाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। झारखंड निकाय चुनाव। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ जीत की रणनीति बनाएगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष संभालेंगे मोर्चा। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों झारखंड लोकल इलेक्शंस में भाजपा ने एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आजसू, जदयू और लोजपा नेताओं से समर्थन मांगेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और रेखा वर्मा पर्यवेक्षक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। रांची के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू। बच्चों को मिलेगी आधुनिक डिजिटल शिक्षा। रांची के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हो रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। प्रोजेक्ट पहल के तहत मिराई एसेट फाउंडेशन और एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से यह संभव हो रहा है। जीएमएस बूटी से शुरू हुई इस पहल का लक्ष्य पूरे जिले को कवर करना है, जिससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर घटेगी। कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। विधायकों मंत्रियों को मिली जीत की जिम्मेदारी। कांग्रेस झारखंड के नगर निकाय चुनावों झारखंड निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, खासकर रांची में। पार्टी सिंबल पर चुनाव न होने के बावजूद विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को अपने क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी के राजू स्वयं निगरानी कर रहे हैं। झारखंड नगर निकाय के बाद राज्यसभा चुनाव में होगी महागठबंधन की परीक्षा। 2 सीटों पर लगा है दांव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन की एकता की परीक्षा होगी। मई-जून में होने वाले इन चुनावों में एक सीट शिबू सोरेन के निधन से रिक्त है, जबकि दूसरी दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होगी। महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यह देखना होगा कि झामुमो दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस के साथ साझा करेगा। सीएम हेमंत ने की निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की बात। बीजेपी ने दिया ये जवाब। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के बयान को भ्रामक बताया है। प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सरकारी योजनाओं में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा, टेंडर बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने शराब नीति, बालू घाटों की नीलामी और कोचिंग संस्थानों के नियमों में भी स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।
स्वास्थ्य विभाग में भी एक परिवार का वर्चस्व बताया। देवघर चौकीदार नियुक्ति मामला, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा विस्तृत जवाब, दस्तावेज प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। देवघर में चौकीदार पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। याचिका में 286 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, व्यक्तिगत अंक सार्वजनिक न करने, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में रखने और रिक्त पदों को भरने के लिए अन्य जिलों की तरह दूसरी मेरिट सूची जारी न करने का आरोप लगाया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आईएसएम में वसंतोत्सव का किया शुभारंभ, क्रिटिकल मिनरल्स और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। राज्यपाल संतोष ने आईआईटी, आईएसएम, धनबाद में राष्ट्रीय विकास पर उद्योग संस्थान इंटरैक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान के खनन, भूविज्ञान और ऊर्जा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यावरण संरक्षण और श्रम सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के निर्माण में शिक्षण संस्थानों और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो देश को चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है। किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2000 रुपये मिलना शुरू, ऐसे चेक करें। लाइव स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को सरकार ने 21वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी, जिससे करीब 9 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिला। इसके बाद से ही किसान भाई 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महिलाओं के लिए खुशखबरी, सिलाई मशीन योजना के तहत मिल रहे हैं 15,000 रुपये। जाने आवेदन प्रक्रिया। भारत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में देश भर में महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना संचालित की जा रही है, जो उन्हें स्वरोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस कल्याणकारी पहल के माध्यम से पात्र महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन दी जाती है या फिर मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। रेलवे में 6,000 पदों पर बिल्कुल नई भर्ती, सभी युवाओं के लिए नया अवसर, सरकार ने की घोषणा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए युवाओं को एक शानदार अवसर प्रदान किया है। इस वर्ष नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत करीब 6,000 रिक्तियों की घोषणा की गई है, जो सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका है। भारतीय रेलवे देश की सबसे विशाल और प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जहां काम करना न केवल सम्मान की बात है, बल्कि जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी भी है। प्रशासनिक अल्टीमेटम। मतदान से 12 दिन पहले घर घर पहुंचेगी वोटर पर्ची। सिंगल विंडो सिस्टम हुआ बहाल। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद चुनावों के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है और मतदान से 12 दिन पहले घर घर वोटर पर्ची बांटी जाएगी। उड़न दस्ता अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगा और चुनावी ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विकसित भारत की नींव, धरती आबा और पीएम जनमन योजना से बदलेगी जनजातीय गांवों की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया, जो विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर केंद्रित बताया। बजट में झारखंड के लिए 51,236 करोड़ रुपए की वित्तीय हिस्सेदारी, 7 नई वंदे भारत ट्रेनें, 1,000 किलोमीटर हाईवे और 5 नए मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जनजातीय कल्याण और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे राज्य के हजारों गांवों का विकास होगा। टाटा मोटर्स को बड़ा झटका। साइबर हमले से बेपटरी हुई JLR, 3,200 करोड़ से अधिक का घाटा। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर JLR सितंबर 2025 के साइबर हमले से जूझ रही है, जिससे उत्पादन में 50,000 वाहनों की कमी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस हमले ने JLR की वित्तीय नींव हिला दी है, जिससे कंपनी का कर्ज बढ़ा है और लाभ का अनुमान घटा है। चीन और अमेरिका में बाजार की चुनौतियां भी कंपनी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। 38 वार्डों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 6,288 रह गए। चुनाव मैदान में झारखंड निकाय चुनाव के तहत 16 निकायों के 38 वार्डों में पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन पत्रों की जांच और वापसी के बाद केवल एक प्रत्याशी मैदान में रहने के कारण उन्हें विजयी घोषित किया गया। अब इन वार्डों में मतदान नहीं होगा। कुल 6,288 प्रत्याशी 23 फरवरी को होने वाले मतदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। रांची में सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा किचन का बजट। परवल और सहजन 200 के पार। राजधानी रांची में गैर मौसमी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।
जिससे आम लोगों का रसोई बजट बिगड़ गया है। परवल और सहजन जैसी सब्जियां 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं, जबकि कटहल भी 100 रुपये के आसपास है। ये सब्जियां बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत से आ रही हैं, क्योंकि स्थानीय उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। आपूर्ति कम होने से दाम बढ़े हैं। वहीं फूलगोभी और मटर जैसी मौसमी सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, जिन पर लोग निर्भर हो रहे हैं। मैट्रिक स्टूडेंट को हिरासत में रखने के मामले में हुई सुनवाई। चतरा एसपी हुए हाजिर। झारखंड हाई कोर्ट में मैट्रिक छात्र की अवैध हिरासत मामले की सुनवाई हुई। चतरा एसपी ऑनलाइन उपस्थित हुए और केस डायरी पढ़कर सुनाई, जिसमें 27 और 30 जनवरी को छात्र से पूछताछ का उल्लेख था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की और अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। झारखंड से हज पर जाएंगे 1670 यात्री। 7 फरवरी से शुरू होगी चिकित्सीय जांच। झारखंड से 1670 हज यात्री इस वर्ष हज पर जाएंगे। इनकी चिकित्सीय जांच 7 फरवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी से टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सिविल सर्जनों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और मुफ्त स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। मंत्री ने रांची से इमिग्रेशन पॉइंट हटने पर चिंता भी जताई। धनबाद के 23 स्कूलों में सीटेट परीक्षा आज और कल। शामिल होंगे 11,000 अभ्यर्थी। धनबाद में 7 से 8 फरवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 23 केंद्रों पर होगा, जिसमें लगभग 11,800 अभ्यर्थी शामिल होंगे। डीपीएस की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा सिटी कोऑर्डिनेटर हैं। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर पद्धति से 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। केंद्रों पर सघन जांच और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी ने बोकारो के छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। बोकारो के डीपीएस और पेंटाकास्टल असेंबली स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा लाइव सेशन में भाग लिया। उन्होंने पीएम से परीक्षा में तनाव मुक्त रहने, सेल्फ स्टडी, खेल व पढ़ाई में संतुलन, समय प्रबंधन और जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण सफलता के गुण सीखे। विद्यार्थियों ने सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने की बातों को प्रेरणादायक बताया। सेल में 124 नए अधिकारियों की होगी भर्ती। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रांची व जमशेदपुर समेत 28 शहरों में सेंटर सेल 124 नए प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी अधिकारियों की भर्ती कर रहा है। E1 ग्रेड के इन पदों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 23 फरवरी 2026 को 28 शहरों में होगी, जिसमें रांची और जमशेदपुर भी शामिल हैं। बोकारो स्टील में कर्मचारियों को अब ऑनलाइन मिलेगा त्योहार अग्रिम। वापसी की अवधि तय। बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को अब त्योहार अग्रिम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया HCM सिस्टम के माध्यम से होगी, जिसमें हर महीने की 1 से 10 तारीख तक आवेदन किया जा सकेगा। 5,000 रुपए का यह अग्रिम बिना ब्याज के दिया जाएगा और इसकी वसूली 10 महीने में वेतन से की जाएगी। होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। टाटा और रांची से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने होली पर घर जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए 1,410 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व रेलवे इनमें से 22 ट्रेनें चलाएगा, जिनमें से 4 चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरेंगी। ये ट्रेनें बड़े शहरों और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को जोड़कर यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चलेंगे स्कूली वाहन। वैन चालकों को स्कूलों में जमा करना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जमशेदपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नया निर्देश जारी किया है। अब स्कूल बस, ऑटो, वैन और ई-रिक्शा चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा। स्कूलों को चालकों के वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखने होंगे। यह फैसला हाल की अप्रिय घटनाओं और चालकों प्रशासन विवादों के बाद लिया गया है, ताकि बच्चों का आवागमन सुरक्षित रहे। झारखंड में 15 साल की सबसे सर्द फरवरी। 9 डिग्री पहुंचा पारा। पहाड़ों पर हिमपात और जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण झारखंड में फरवरी का मौसम दिसंबर जनवरी जैसा सर्द हो गया है। धनबाद में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे सर्द फरवरी का रिकॉर्ड है। कांके डैम कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण पर रांची नगर निगम सख्त। 9 अवैध मकान चिन्हित। रांची नगर निगम ने कांके डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण कर 9 अवैध भवनों को चिन्हित किया। निगम इन भवनों में रहने वालों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगेगा। अवैध पाए जाने पर खाली करने और हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने जलाशयों पर अतिक्रमण बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। धनबाद अधिवक्ता हड़ताल समाप्त। सोमवार से करेंगे न्यायिक कार्य। पार्किंग विवाद पर लिखित आश्वासन की मांग। धनबाद के अधिवक्ता
10 दिनों की कलमबंद हड़ताल के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे। शनिवार को जनरल बॉडी मीटिंग में हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से पार्किंग व्यवस्था पर लिखित आश्वासन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बंद किए गए एसोसिएशन के दरवाजे को खोलने की मांग की है।